हेलो, नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर जी। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और पीछे का थंबनेल देख करके आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं तो आई होंगी और सोच भी रहे होंगे ये क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा ये क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता उन सबके सामने अगले 5-10 मिनट में ये सब कुछ बताने वाला हूँ। ये है क्या और इसके से क्या क्या होने वाला है। जी हाँ, यदि हम बात करें क्या है यूसी सेट और कैसे मिलेगा फ्री ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन। जी हाँ, उत्कर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। और उत्कर्ष के इतिहास में ही नहीं है, शिक्षा जगत के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पर एक संस्थान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन बैच में पढ़ने का मौका दे रहा है। आप लोगों ने खूब सुना होगा सब, ये ऑफर ले लो, डिस्काउंट ले लो, ऐप में डिस्काउंट ले लो, ऑनलाइन कोर्सेज पे डिस्काउंट ले लो। ऑनलाइन कोर्स जो है ना, हम लोग ऑनलाइन कोई टेस्ट वगैरह कराने, ऑनलाइन जो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पर ऑफलाइन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिलेगा, और मिलेगा आपको यूसी सेट के माध्यम से। तो क्या है यूसी सेट? तो यूसी सेट उत्कर्ष क्लासेज स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, अर्थात उत्कर्ष क्लासेज एक ऐसा ऑफलाइन टेस्ट आयोजित करने जा रहा है जहां से स्कॉलरशिप लेकर के आप उत्कर्ष में ऑफलाइन कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। जी, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, देखो आप लोग घर पे बैठे होंगे ना, तो सोच रहे होंगे यार हम भी उत्कर्ष में ऑफलाइन जाकर के पढ़ें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां नहीं होती कि सर फीस जो है ना वो 18,000 फीस है, 15,000 फीस है, 16,000 फीस है, या सर फिर वहाँ पे रहेंगे 12,000 फीस है, या फिर वहाँ पे रहेंगे हर महीने 8-10 हज़ार का खर्चा आएगा, सर कोर्स 6 महीने का चल जाएगा, तो सर बहुत सारा खर्चा हो जाता है। लेकिन चलो ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, तो फिर भी मन में ऐसा रहता है कि यार एक बार ऑफलाइन में जाकर के पढ़ें, क्योंकि ऑफलाइन का मुकाबला हो नहीं सकता। ऑफलाइन के अंदर हम लोग टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन आता है, ऑफलाइन से जो इम्पैक्ट है वो बेहतर पड़ता है, और ऑफलाइन से हमारे आसपास जो स्टूडेंट होता है ना, उनसे एनवायरनमेंट और वास्तविक रूप से कंपटीशन कितना इसका पता लगता है। तो ये वो सपना जो था ना आप लोगों का उत्कर्ष क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ने का, वो जो सपना है वो अब आपका पूरा होने वाला है। तो अगले 5-10 मिनट में चर्चा करने वाले हैं इसके ऊपर। जी हाँ, यदि हम बात करें उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेज में 100% फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप पाने का सुनहरा अवसर की उत्कर्ष क्लासेस में आप फ्री ऑफ अप टू फ्री 100% की बात करो, अप टू 100% आपको फ्री ऑफ कोचिंग के लिए स्कॉलरशिप पाने का एक सुनहरा मौका यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और वो मिलने वाला आपको यूसी सेट उत्कर्ष क्लासेस स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट। और इसका आयोजन आपके 22 दिसंबर वर्ष 2024 को होने जा रहा है। जी हाँ, 22 दिसंबर 2024 को उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा एक स्कॉलरशिप और एडमिशन टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के माध्यम से आप लोग उत्कर्ष क्लासेस के ऑफलाइन बैच में निःशुल्क पढ़ सकते हो। ये था कि उत्कर्ष के साथ उठाएं अपने सपनों को साकार करने की और पहला कदम। जी हाँ, यदि हम बात करें 15,000 विद्यार्थी होंगे लाभान्वित, और ये जो आपका पूरा यूसी सेट होगा इससे 15,000 स्टूडेंट हैं उनको लाभ दिया जाएगा। मतलब 15,000 विद्यार्थी इसका फायदा उठा सकते हैं। नंबर जो है ना 15,000, समझते हो, 15,000 बच्चे इसमें अपना फायदा उठा सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं ऑफलाइन के अंदर। जी, अब है क्या गुरुजी, बात करें तो 22 दिसंबर को आपका एक ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है। 22 दिसंबर का आपको एक ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, और ये जो ऑफलाइन टेस्ट आपका होगा, इसी की यदि मैं बात करूं तो ये आगामी ऑफलाइन बैचेज के ऊपर उसके माध्यम से आप आने वाले ऑफलाइन जो बैचेज है उसके ऊपर 100% तक की स्कॉलरशिप आप लोग पा सकते हो। मतलब एक ऑफलाइन टेस्ट होगा, और उस ऑफलाइन टेस्ट में जो आपकी रैंकिंग होगी, उस रैंकिंग के आधार पर आने वाले जो ऑफलाइन बैचेज होंगे उसमें 100% तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। यदि आप उस टेस्ट के अंदर आपकी रैंक 1 से लेकर के 10 तक आती है, यदि आपकी रैंक 1 से लेकर के 10 तक आती है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। मतलब टॉप 10 बच्चे जो होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। यदि आपकी रैंक 11 से 25 के बीच में है तो आपको आपके ऑफलाइन बैचेज के ऊपर 90% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। यदि आपकी रैंक 26 से लेकर के 50 के बीच में है तो आपको 75% की रैंक दी जाएगी। यदि आपकी रैंक 51 से लेकर के 100 के बीच में है तो आपको 40% की स्कॉलरशिप जाएगी। और यदि आपकी रैंक 101 से लेकर के 1000 तक है तो आपको 20% स्कॉलरशिप होगी। और यदि आपकी रैंक 1001 से लेकर के 15,000 तक है तो आपको ऑफलाइन बैचेज के ऊपर 10% तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी आने वाले ऑफलाइन बैचेज के अंदर। अब इसकी बात करें, याद रखना टेस्ट के परिणाम के बाद 3 माह तक ये वैध होने वाले हैं। इसका मतलब ये था कि कभी आपको लगे कि आने वाली बहुत सारी भर्तियां हैं और उस सर आगे मैं तो साल भर बात करूंगा, सर मैं तो अभी है ना अभी पशु परिचर की तैयारी की थी, अभी मैं घर आ गया, मैं टेस्ट तो दे देता हूं, उसके 6 महीने बाद तैयारी कर लूंगा। मतलब ऐसा नहीं है, आपको ये टेस्ट दिया जाएगा, उस टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के अगले 3 महीने के अंदर, टेस्ट के परिणाम के अगले बाद अगले 3 माह तक जो भी आपके नए ऑफलाइन जो बैचेज जो स्टार्ट होंगे उन ऑफलाइन बैचेज के अंदर ही आपको इसका लाभ मिलने वाला है। और सबसे खास बात, स्कॉलरशिप का लाभ उत्कर्ष के आगामी ऑफलाइन बैच में उठा सकते हैं। जी हाँ, आगामी जो भी ऑफलाइन बैच आएंगे उनमें उठा सकते हैं।
जी हाँ, एक यहाँ पर है पात्रता की बात करें कि भाई इसमें कौन पात्र हो सकता है, इसकी बात करें तो अपने राजस्थान की बात करें, ये जो ये टेस्ट है ये अपने पूरे उत्कर्ष क्लासेस का मतलब है कि चाहे वो राजस्थान की बात करें, चाहे वो यूपी की बात करें, चाहे वो बिहार की बात करें, पूरे ऑफलाइन के लिए है। पूरे जो जहाँ जहाँ पे अपने उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर है वहाँ सबके लिए। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें सर पात्रता, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं राजस्थान के सापेक्ष। तो राज्य स्तरीय आप किसी शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की रीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा, चाहे पुलिस कांस्टेबल से लेकर के आरएस तक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, किसी भी वो अन्य प्रतियोगी परीक्षा, मतलब यहाँ पे नीट जेई की बात करें वो भी हो सकते हैं, या आपके यहाँ से मैं बात करूं आपके नर्सिंग वाले भी हो सकते हैं, आपके यहाँ पर मेडिकल वाले भी हो सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले, मतलब यहाँ पे किसी की बात करो, ठीक है भाई, किसकी बात करूं मैं, किसी की भी बात करें, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, किसी भी एग्जाम की, चाहे आप सिविल सर्विसेज की बात करो, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप नर्सिंग की बात कर रहे होंगे, मतलब राजस्थान, मतलब आप किसी की तैयारी कर रहे हो, सीधी सी बात यह है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब इसके अंदर आप बैठ सकते हो। अब आप सोचते होंगे लोग, सर इसका मतलब सर जो ऑफलाइन में जो बच्चा भी हमारे यहाँ पढ़ रहा है वो भी इस टेस्ट को दे सकता है क्या, कि वो तो तैयारी कर रहा है। तो भाई जो ऑफलाइन में जो बच्चा हमारा भी पढ़ रहा है वो भी इस टेस्ट को दे सकता है, लेकिन ये जरूर है कि उस बच्चे को लाभ जो मिलेगा वो आगामी आने वाले ऑफलाइन बैचेस के अंदर ही मिलेगा। जी हाँ, ये याद रखना है। उसके साथ यहाँ पर आता है कि सर अब इसको लेकर के सर कब होगा, इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन कब होगा, इसके एग्जाम कब होगी, कहाँ होगा, उसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। जी, इसके लिए हम बात करें, सबसे पहले इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बेटा इसका रजिस्ट्रेशन जो है ये 5 दिसंबर से प्रारंभ हो गया। आप लोग एक क्यूआर कोड आपको दिखाया जाएगा, उसके ऊपर जाकर के आप लोग स्कैन करके एक गूगल फॉर्म होगा वो आप भर करके आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर जिसका जो लिंक है वो आपके कमेंट्स बॉक्स में पिन किया गया, वहाँ पर भी आप लोग जाकर के इसके अंदर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो 5 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है ना ये आपके 20 दिसंबर तक रात को 11:59 तक आपके इसका रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद में 21 दिसंबर को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, और 22 दिसंबर को आपकी हो जाएगी एग्जाम, और 25 दिसंबर को आ जाएगा परिणाम। अब सोच रहे होंगे सर 21 को एडमिट कार्ड जारी होंगे तो फिर हम 22 को कैसे पहुंचेंगे, समझ रहे बात को क्या कह रहा हूं, कि सर 21 को एडमिट कार्ड जारी होंगे, हमने तो शाम को देखा, शाम को हम फिर 22 को पहुंचेंगे कैसे, हम तो दूर से आने वाले हैं, वो भी हो सकता है यार, हमारा सेंटर कहां पर आएगा ये कैसे पता होगा, तो वो भी सब यहाँ पे बताने वाला हूं, सब चीजें बताने वाला हूं। जी आगे देखो, अब परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। परीक्षा के पैटर्न की बात करें, इस परीक्षा में कुल 5 प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे। अब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि राजस्थान में या आप कहीं पर भी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो इसके अंदर पात्र होंगे। अब किसी एग्जाम की तैयारी का मतलब हो सकता है कोई आपके टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा है, अच्छी बात है सब, हो सकता है कोई आपके पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ठीक है सब, हो सकता है कोई बच्चा नर्सिंग की तैयारी कर रहा हो सकता है कोई बच्चा जो है ना आपके आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा हो सब, है ना, कोई हो सकता है कोई बच्चा आपके ना नीट की तैयारी कर रहा हो, नीट की तैयारी कर रहा हो, तो सब ये तो सबके ना किसी एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे हैं। अब सबके लिए एक ही पेपर हो सकता है क्या, इन सबके लिए एक सिंगल पेपर हो सकता है क्या, इन सबके लिए वन पेपर तो नहीं हो सकता, वन पेपर नहीं हो सकता, क्योंकि इनके लिए अलग हो सकता है, ये अलग है, इनका सबका अलग है। तो यहां पर कहा गया कि भैया 5 पेपर बनाने वाले हम लोग, क्या करा कि 5 प्रकार के पेपर होंगे, और उन 5 में से एक स्टूडेंट किसी एक पेपर में बैठ सकता है। जैसे कहा गया कि भाई एक सामान्य ज्ञान और समसामयिक तथा करंट अफेयर्स का पेपर होगा, मतलब एक तो होगा कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स आएगा। आपकी मर्जी है, आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग की तैयारी कर रहे होंगे, पटवार की, एसआई की, आरएस की, टीचर की, या फिर आप किसी की तैयारी कर रहे होंगे, आप हो सकता है आप इसमें बैठ जाओ, कोई बाध्यता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान, ये आप शिक्षा मनोविज्ञान में बैठ जाओ, कोई बाध्यता नहीं है। नर्सिंग वाले में बैठ जाओ, नीट जेई में बैठ जाओ, आईआईटी जेई में बैठ जाओ, मतलब किसी भी एक पेपर में बैठ सकते हो। मतलब सपोज करो कोई बच्चा है ना अभी आपकी तैयारी कर रहा है, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, या फिर पटवार की तैयारी कर रहा है, और उसने अभी रिसेंटली आईआईटी की तैयारी की होगी, मतलब नीट जेई की तैयारी की होगी, कोटा में रह कहीं पर, वो सोच रहा होगा सर मैं तो अभी पटवार की तैयारी भी करने लगा हूँ, और यदि आप जीके का एक ही पेपर बनाओगे तो मैं तो बराबर आ ही नहीं सकता। तो ऐसे स्थिति में कहा कि भैया आप लोग इसमें बैठ जाओ ना, मतलब 5 पेपर होंगे, और 5 पेपर होंगे, उनमें से आपको आपकी मर्जी, जहां पर आपका स्ट्रांग पॉइंट है ना उसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, और उसी के आधार पर आपकी मेरिट जो है ना वो यहाँ पे काउंट होने वाली है। फिर कहा कैसे होगी गुरुजी, ये पूरा पेपर जो है 1 घंटे का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, 100 नंबर यहाँ पर होने वाले हैं, और आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और सबसे खास बात, एग्जाम मोड कैसा होगा, ऑफलाइन। आप सोच रहे होंगे गुरुजी एग्जाम कैसे होगी, कहाँ पर होगी, तो भाई साहब आपका एग्जाम मोड जो है वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन क्यों होगा, क्योंकि आप जो स्कॉलरशिप जो दी जा रही है ना वो आपको ऑफलाइन बैचेज के लिए दी जा रही है। इसका मतलब है कि आप लोग पहले आकर देख लो कि भैया आप यदि एग्जाम देने जा रहे हो सपोज को जोधपुर में, तो कम से कम आप
आप सोच रहे होंगे यार मुझे जोधपुर जाकर पढ़ना है, तो कम से कम आप जोधपुर आओगे तो सब जोधपुर को समझोगे ना थोड़ा बहुत कि जोधपुर ऐसा है कि मैं रह सकता हूँ नहीं रह सकता। यहाँ पर हमारे उत्कर्ष क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर ऐसे हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी है, फैकल्टी ऐसे है, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। यदि कोई सोचे कि सर मैं ऑफलाइन में जयपुर जाकर तैयारी करना चाहता हूँ, तो आप लोग जयपुर जाकर के तैयारी करना चाहते हो और अचानक से गए और आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट समझ में नहीं आया, बिल्डिंग समझ में नहीं, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। फीस दे दी, फिर मामला बिगड़ जाएगा, सर मुझे नहीं करनी, मुझे सर ट्रांसफर करना। तो इससे पहले क्या हुआ कि ऑफलाइन मोड इसलिए रखा ताकि एक बच्चा जब हमारे ऑफलाइन सेंटर है, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे इंदौर हो, जोधपुर, जयपुर हो, वहाँ पर बच्चा आए और आकर के देखे कि भैया उत्कर्ष क्लासेस ऐसा है, उससे थोड़ी सी कल्चर उसको फैमिलियर हो जाए कि जी ऐसा है और यहाँ पर आके आपको पढ़ना है। तो आपके माइंड में पहले से परसेप्शन मिल जाएगा जी ऐसा था और मुझे यहाँ पर जाकर के पढ़ना है, इसलिए उसका ऑफलाइन रखा गया, नहीं तो ऑनलाइन भी हो सकता था जी। अब यहाँ पर सैंपल टेस्ट पेपर है, आपके फॉर्म के साथ जब फॉर्म भरोगे उसके साथ एक सैंपल टेस्ट पेपर इसमें संलग्न कर दिया गया और उसके आधार पर आप उसको देख भी सकते हो भाई कैसा क्या होगा। अब परीक्षा केंद्र कहाँ होंगे, तो ये उत्कर्ष क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर पे जोधपुर और जयपुर। यदि आप राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो तो राजस्थान के ही ऑफलाइन सेंटर पे होंगे। तो मैंने बताया था ना कि भाई इंदौर प्रयागराज में है, वहाँ भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा ऑफलाइन सेंटर के, यहाँ पर मैंने क्या कहा राजस्थान का बच्चा, क्योंकि राजस्थान के एग्जामों की तैयारी होती कहाँ पर है, या तो जोधपुर में करवाई जाती है, जयपुर में करवाई जाती है। तो या तो जोधपुर में आपके एग्जाम हो गया, जयपुर में आपके एग्जाम हो गया। सोच रहे हैं ना सर 21 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो 22 को हम कैसे पहुंचेंगे, हमें कहां देना है। तो इसका मतलब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो जयपुर या जोधपुर, और ये भी आपको पता है क्योंकि ये आप डिसाइड करोगे जब फॉर्म भरे जाएंगे। कैसे, देखो इसकी बात करें तो सर रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, तो सबसे पहले या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, गूगल अपना उत्कर्ष ऐप खोलना, इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आप इस प्रकार से इस पेज के ऊपर चले जाओगे। पेज आएगा आपका कि उत्कर्ष क्लासेस स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, और वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे या ये आपकी विजिट या आपके वेबसाइट है या कहें आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, आपको लिंक भी मिल जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना आप यहाँ पर पहुंचोगे। सर सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर एक लिखा हुआ था सेंड ओटीपी, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ओटीपी आएगा वो ओटीपी आप इसके अंदर दर्ज कर दोगे। ओटीपी दर्ज करने के बाद आप यहाँ पे लिखा आएगा वेरीफाई ओटीपी, आप ओटीपी को वेरीफाई करोगे कि हाँ पर्टिकुलर इसी नंबर से भेजा गया जी। जैसे आपके ओटीपी वेरीफाई होगा उसके बाद में आपसे कुछ जानकारियां ली जाएंगी, जैसे आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, सिलेक्ट सिटी। सिलेक्ट सिटी कौन सा भाई, सिलेक्ट सिटी वो है कि आप सेंटर, आप एग्जाम कहाँ देने जा रहे हो। सिलेक्ट सिटी का मतलब था कि आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हो, एग्जाम कहाँ देना चाहते हो, अर्थात इसका मतलब है आप सोच रहे होंगे सर हमारा सेंटर कहाँ पर आएगा, जयपुर जोधपुर, तो भैया आपका सेंटर वहां आएगा जो आपने चूज किया है। आपके पास चार ही ऑप्शन होंगे, जोधपुर, जयपुर, इंदौर, प्रयागराज। आपको जोधपुर या जयपुर में से सिलेक्ट करना है। जैसे इसको सिलेक्ट करोगे उसके बाद आ जाओगे वर्तमान में किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है ये आपके लिए वो है जिसकी आप तैयारी करना चाहते हो। इससे थोड़ा सा हमारे पास एक डाटाबेस आ जाएगा कि बच्चा किस माइंडसेट का है, किसकी तैयारी कर रहा है। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो ना उसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद यू सेट के लिए आपका पसंदीदा पतन की बात करें मतलब आपका ये हो जाएगा। जैसे उसके बाद आ गया कि वर्तमान में आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर मिल जाएगा, सेकंड ग्रेड है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, LSA है, CET है, ग्रेजुएशन वाला है, मतलब किसकी तैयारी कर रहे हो वो सब डाटा यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो उसके बाद आपके आ जाएगा, जैसे उसके बाद अगला था कि भैया यू सेट के लिए आपके पसंदीदा प्रश्न पत्र का चयन करें कि आप किस स्ट्रीम में आप पेपर देना चाहते हो। तो आपके पास वो 5 ऑप्शन हो, करंट का देना चाहते हो, टीचिंग वाला, नर्सिंग वाला, इनमें से 5 में से आप किसी एक को क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे। आगे जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट एग्जाम स्लॉट। एग्जाम स्लॉट का मतलब है कि 22 तारीख को आपका एग्जाम होने जा रहा है। अब यहाँ पे स्लॉट है कि भैया होता क्या है कि बच्चा बाहर से आए, वो सुबह जल्दी पहुंचे, शाम को पहुंचे, मतलब उसको लेकर के आपका एग्जाम स्लॉट हमने निर्धारित किया कि भैया आप चाहे 10 से 11 एग्जाम दे सकते हो, 1 से 2 तक एग्जाम दे सकते हो और 4 से 5 बजे तक आपका एग्जाम दे सकते हो। और इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कर दोगे रजिस्टर के ऊपर। जैसे आपने क्लिक किया रजिस्टर के ऊपर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में रजिस्टर करने पर भुगतान करने के लिए पेमेंट ऑप्शन आएगा। जी हाँ, थोड़ी देर पहले तो मैं कह रहा था सर फ्री ऑफलाइन और कोचिंग की बात कर रहा था और अब सर आप यहाँ पे पैसे मांग रहे हो। तो भाई साहब याद रखना ये जो पूरा टेस्ट प्रक्रिया है ये भी पूरी की पूरी फ्री टेस्ट प्रक्रिया, पूरी की पूरी फ्री टेस्ट प्रक्रिया है और इसके माध्यम से आप 100% तक स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो फिर यहाँ पे पेमेंट कहाँ पर आया, तो बेटा हम लोग आपसे 50 रुपए ले रहे हैं और उसको आपको UPI या गूगल पे या अगर जिन किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे गुरुजी क्यों, बेटा ये इसलिए ताकि कम से कम जिन बच्चों ने 50 रुपए दिए हैं तो वो हमारे पास एक कन्फर्मेशन होगा कि वो बच्चा एग्जाम देने आ रहा है। जैसे अभी रिसेंटली पशु परिचर में हुआ, 18 लाख ने फॉर्म भरा और 11 लाख ने पेपर दिया, 7 लाख एब्सेंट हो गए, मतलब 40% लोग एब्सेंट थे। तो
कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो 100% पैसा खर्च, जो 100 रुपये खर्च करने थे, उनमें 40 रुपये तो आपके क्या हुए, वेस्टेज ही गए, 60 का यूटिलाइजेशन हुआ। तो भैया वही बात यहाँ पे है कि आप लोग कितने आओगे। सपोज करो मैंने कहा भैया फ्री ऑफ कॉस्ट होता तो सब बच्चों ने भर देते, सब बच्चे भर देते, तो हमें उसके अकॉर्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता। सपोज करो सबने 10 से 11 वाले स्लॉट में भर दिया, 10,000 बच्चे ने भर दिया। अब 10,000 बच्चों ने भर दिया तो हमें 10,000 बच्चों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता। अब यदि 50 रुपये देना होगा ना, तो वही बच्चा फॉर्म भरेगा जिसको एग्जाम देने आना है, ताकि हमारे पास एक्चुअल में जो डाटा है कि जो बच्चा आना चाहता है वो नंबर हमारे पास आ जाए। उसके लिए 50 रुपए है। लेकिन हाँ, ये फ्री है बता रहा हूँ, फ्री बता रहा हूँ, इसका मतलब जो बच्चा टेस्ट देने आएगा, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, 50, लेकिन परीक्षा में उपस्थित होने के बाद विद्यार्थियों को फीस वापस कर दी जाएगी। जी हाँ, याद रखना, ये फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। मतलब टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पेपर दे के आओ, पेपर देने के बाद आपको दे दिया जाएगा वापस, और अपने एडमिट कार्ड पर लिखे परीक्षा केंद्र पर आकर के परीक्षा देवे। 15 मिनट पहले पहुंचा, सोचो गुरुजी कहाँ पर, तो आपको पहले पता, आपने सिटी सेलेक्ट किया कहाँ पर है, वहीं पर आपको आना, टाइमिंग आपकी यहाँ पर होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आना। तो आज ही यूसी सेट में रजिस्टर कर अपने सपने को सच करने की और कदम उठाएं। जी हाँ, तो यदि आपका सपना है सरकारी नौकरी करना, यदि आपका सपना उत्कर्ष के साथ ऑफलाइन पढ़ करके और सरकारी नौकरी पढ़ना, सरकारी नौकरी करना, तो भैया एक सुनहरा मौका आप लोगों के पास है। मुझे उम्मीद है मौका छोड़ोगे नहीं, क्योंकि ये राजस्थान है मेरे दोस्त। चलो, तो आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।